शान्ताकारं निर्विशेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आप देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का हिंदी और संस्कृत सहित हिंदी में अनुवाद। प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय में सांख्य योग और तीसरे अध्याय में कर्म योग नामक है का अध्याय रहा है। चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग का वर्णन किया गया है। पांचवें अध्याय में कर्म संन्यास योग नामक अध्याय का अभी तक आप लोगों ने विस्तृत रूप से भावार्थ सुना है। आज छठवां अध्याय की कथा स्टार्ट होने जा रही है। इस छठवें अध्याय में आत्म संयम योग नामक छठवां अध्याय है, जिसमें कर्म योग विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण, मन के विग्रह का विषय, विस्तार ध्यान योग का विषय, योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योग की महिमा का वर्णन किया गया है। और छठवें अध्याय में श्री भगवान कहते हैं कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गय न चाक्रिया। भगवान बोले, हे पुरुष, कर्म फल का आशय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यं सन्नासमिदं प्राहुर्योगं च विद्धि पांडव न स्नस्य कल्पो योगी भवति कांचन। हे अर्जुन, संकल्पों का त्याग करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। अरूर छोरुर्मुनि योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समं कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना हेतु कहा गया है। योगारूढ़ पुरुष जो संकल्पों का अभाव है, सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हित कहा जाता है। यदा हि निन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। भगवान कहते हैं, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानस मानयोः। सर्दी गर्मी सुख दुख मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ भली भांति शांत है, ऐसे पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित रहते हैं। योगी युज्जीत सततात्मानं रहसि स्थित एकाकी चित्त यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर के बस में रखने वाला आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। युज्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति सर्वाण परमं मत्थामधिगच्छत। वश में किए हुए मानव वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाले परमानंद पराकाष्ठा शांति रूप को प्राप्त होता है। नात्यस्तस्तु योगेस्ति न चैकांत मनस्थितः न चापि स्वप्नशीलस्य जागृते नैव चालितः। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सहन करने स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। उक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्म से
युक्ता स्वप्राप्तबोधस्य योग बहुत दुखः, दुखों का नाश करने वाला, योग में यथा योग्य आहार विहार करने वाला, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का यथा योग्य सोने तथा जागने वाला ही सिद्ध होता है। यदा विनियतम चित्त मात्मवेवावतिष्ठति निष्प्रिय सर्वकल्प काव्यो युक्त युचेत सदा, अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से रहित पुरुष योगा युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यत्रो परमते चित्तः निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मानात्मानं प्रयस्नानितुष्यति। योग के अध्याय से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, उस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद में ही संतुष्ट रहता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मनते नाधिकम तत यस्मिन् तो न दुखेन गुरु पारचिताल्यते। सर्वभूत स्थितं यो मा भजन्ते कात्ममास्थितः सर्वथा सर्वमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बसता है। आत्मपत्येन सर्वत्र ममं समं पश्यति योर्जुन, सुखं वा यादि वा दुखं सम स योगी मर्तो मम। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। अर्जुन कहते हैं, यो यम योग सत्वा प्रोक्त साम्येत मधुसूदन एतस्याहं न पश्यन्ति चंचलत्वा स्थितः। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग अपने समभाव से कहा है, मन में चंचल होने में इसकी नित्य स्थिति को देखता हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाधी बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये यायोर्विशुद्धिष्करम्। भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गेहते। भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य के बस में होता है। अर्जुन बोलते हैं, अयति श्रद्धयो में तो योगांचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्ध्यं काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है, पुण्य संयमी नहीं है, जिसका मन अंतःकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसे साधक योग की सिद्धि को भगवान साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। ये तन में संशय कृष्ण क्षेतुर्मर्हस शेषज वत्यवनंता संशयस्तापेक्षां पुयश पृछते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं। भगवान कहते हैं, पार्थम नैवेह नामुत्र विनाशयश्च विद्यते नहीं कल्याण कृष्ण दुर्गति तात गच्छति। भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गत को प्राप्त नहीं होता। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दिशम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोक में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। तत्र तम बुद्धि स योगम लभते पैवदेहिकम यतते च ततो भूयः सिद्ध्यो कुरुनंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग समबुद्धि योग संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। हे कुरुनंदन, इसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा प्राप्त सिद्ध रूप के लिए पहले से ही बढ़कर प्रयत्न करता है। तपस्त्वभिधिको योगो ज्ञानिनेभ्यो मताधिक कर्मीध्यासो योगी यस्मा योगे भवार्जुन।
योग तपस्वियों श्रेष्ठ है, ज्ञान शास्त्र ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ माना गया है। सकाम करने वाले योगी श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, तू योगी हो। योगी नाम सर्वेशा तद्वत्तेनान्तरात्मनः सद्भावजयोमा समय युक्त तमोस। संपूर्ण योगियों में जो बुद्धिमान 4 योगी मुझ मिनट। में लगे हुए अंतरात्मा मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ माना गया है। इस तरह से 6वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।